आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और आज के मुख्य वक्ता श्री पंडित विजय शंकर मेहता जी भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मंच के जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बंधु एवं श्रोता पधारे हुए हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया मंच के समक्ष कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं कुछ विशिष्ट उपस्थित महानुभावों का भी उल्लेख यहाँ से करना चाहूँगा। उज्जैन के प्रसिद्ध कवि राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है, ऐसे श्री दिनेश दिग्गज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक श्री शिव मालवी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संस्कार मंच आपका अभिनंदन करता है। श्री भगवत सिंह जी मेवाड़ा, आप राजपूत मेवाड़ा समाज के अध्यक्ष हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आज है, उनका अभिनंदन स्वागत। राठौर समाज के श्री सतीश जी राठौर, आप और भाजपा से भी आप जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों पर दायित्वों पर आप रहे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। पत्रकार जगत से श्री त्रिलोक लश्करी जी चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप आर्किटेक्चर भी हैं। श्री भरत जी बेस, भारतीय किसान संघ के प्रांत के नेता, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री संजय जी कोरट, वार्ड क्रमांक 1 के पूर्व पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री राम सिंह जी चौहान, आप भारतीय सेना में पूर्व सैनिक रहे हैं और सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़कर उज्जैन की सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहता है, ऐसे राम सिंह जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। श्री विमल जी माहेश्वरी, श्री विजय जी चौहान, श्री कमल सिंह जी झाला, आप नरवर से हमारे बीच में पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। और हमारे आज के मुख्य वक्ता पंडित विजय शंकर जी मेहता हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें पंडित विजय शंकर जी मेहता। उत्तर प्रदेश महासभा के अध्यक्ष शिवजी चौधरी। एक बार मैं मंच पर हमारे संस्कार मंच के संरक्षक आदरणीय उल्लास जी वैद एवं भगवान शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूँ वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे मंच के सचिव पुष्पेन शर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री गौरव सिंह जी तोमर, सह सचिव श्री तेज बहादुर जी सक्तावत जी और श्री राजकुमार जी घावरी, आपको भी सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी घावरी, तेज बहादुर सिंह सक्तावत जी, गौरव तोमर जी, आप आएँ, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब ईश्वर जी पटेल आपसे आग्रह कर रहे हैं, है ना, आप पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, हमारे आदरणीय तेजुबना जी पधार चुके हैं, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। गौरव जी पधारें। सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा इष्टपराणश्च मुखादग्निरजायत।
जो अतिथि प्राप्त हुए हैं उनके परिचय के लिए मैं श्री प्रमोद जी डोडिया को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे अध्यक्ष का परिचय करवाएं। जय श्री राम। इस वैचारिक अनुष्ठान में पधारे हमारे बीच कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कात्यानंद जी मिश्र, जो कि पूरे शहर के लिए चित परिचित नाम है। आज उज्जैन शहर के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा रोगियों के उपचारार्थ जेके हॉस्पिटल की स्थापना की गई। आज के मुख्य वक्ता पंडित विजय शंकर जी मेहता के परिचय के लिए मैं हरजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता का परिचय हमारे बीच में दें। आज के इस वैचारिक अनुष्ठान कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे मुख्य वक्ता श्री पंडित विजय शंकर जी मेहता जी का मैं स्वागत करता हूं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी कुछ मानव कल्याणकारी व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। आपने अपना जीवन सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र में सेवा देते हुए शुरुआत की, फिर आपने पत्रकारिता क्षेत्र में अपना योगदान दिया। साथ ही आप दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ भी रहे। ब्यूरो चीफ के साथ साथ आप जीवन प्रबंधन पर रोज़ की समस्याओं को लेकर कैसे उसमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए उस पर अपना कॉलम लिखते हैं, वो रोज़ संपादित किया जाता है। साथ ही आप परम पूज्य अवधेशानंद जी गिरी के सबसे विशेष शिष्य रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी जो रामलीला का आयोजन हो रहा है, इसमें जो डायलॉग है, जो हमारे मुख्य संवाद है, उसका लेख भी आपके द्वारा ही किया गया है। आपके इस मानव कल्याणकारी व्यक्तित्व के साथ ही आपने त्रिवेणी स्थित शांतम आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर जीवन प्रबंधन पर रोज़ एक कोर्स दिया जाता है जो कि चल रहा है, और जीवन प्रबंधन पर आपका कोर्स दिया जाता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो कॉलम है उससे सैकड़ों लोगों के जीवन में चेंज आया है। आपके जो सुझाव हैं उससे लोगों के समस्याएं दूर हुई है, साथ में जीवन में बदलाव आया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत सिंह जी। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में अतिथि परंपरा, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, उसके लिए मैं मनोज जी राठौर और अभिषेक निगम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता पंडित विजय शंकर जी मेहता का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभिषेक जी निगम और मनोज जी राठौर। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र जी का अभिनंदन करने के लिए मैं व्याख्यानमाला समिति के श्री उत्सव जी माहेश्वरी एवं संदीप जी गहलोत को आमंत्रित करता हूं कि वे डॉक्टर साहब का अंग वस्त्र भेंटकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन करें। उत्सव जी माहेश्वरी। आदरणीय उल्लास जी वेद भाई साहब मंच पर पधारे नहीं है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अच्छा दिखाई नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा साइड में दब गए थे, तो मैं आदरणीय भाई साहब के स्वागत के लिए नीलेश कोशिजा जी को आमंत्रित करता हूं कि उल्लास जी वेद भाई साहब का स्वागत करें। संस्था का हूँ, इसलिए मेरी आवश्यकता नहीं। हमारे मंच के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरव सिंह जी तोमर के स्वागत के लिए मैं विकास जी रघुवंशी को आमंत्रित करता हूं। विकास जी आएँ और गौरव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। विकास जी। सहकारिता क्षेत्र के एक बड़ा नाम हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी सक्तावत।
आप हमारे मंच के सह सचिव भी हैं। ऐसे हमारे ऊर्जावान शख्सियत तेज बहादुर जी सक्तावत के अभिनंदन के लिए मैं दीपक चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। दीपक जी पधारें और अभिनंदन करें तेज बहादुर जी सक्तावत जी का। हमारे भाजपा के एक और नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे मंच के एक महत्वपूर्ण दायित्व पर भी आप लगातार लगे रहते हैं। ऐसे राजकुमार जी घावरी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं अर्पण जी गोपाले और कुमावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अंग वस्त्र भेंट कर राजकुमार जी घावरी का अभिनंदन करें। अर्पण जी पुष्पेन जी शर्मा का अभिनंदन करें। हमारे मंच के सचिव पुष्पेन जी शर्मा का अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ विशिष्ट हस्तियां हमारे बीच में यहाँ मंच के समक्ष उपस्थित हैं, उनका भी मैं उल्लेख यहाँ से करना चाहूँगा। श्री नितिन पाल जी यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही पंडित राकेश शर्मा जी उपस्थित हैं। खेल जगत के गणेश बागड़ी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विक्रम सिंह जी चंद्रवंशी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शिक्षा जगत से डॉक्टर नीरज सारवान जी, ललित नागर जी जो कि आर्यवीर दल का प्रशिक्षक के रूप में भी काम करते हैं, वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। घटिया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शेखर वेदनवार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं कार्यक्रम में आगे की ओर लेके चलता हूं और हमारे मंच के सचिव श्री पुष्पेन जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे कार्यक्रम की भूमिका हमारे बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कार्यक्रम की भूमिका रखने के पहले मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। आज हमारे बीच जो अतिथि हैं उन्होंने सबके जीवन में परिवर्तन किया। मेरे भी जीवन में मैं जो रोज़ एक लेख लिखता हूँ, आपको याद हो तो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ जिनको भी, वो गुरुजी से प्रभावित होकर ही एक लाइन इनके वाक्यों में से निकाल कर मैं आपको भेज देता हूँ और तिथि और वो सब जो भेजता हूँ वो गुरुजी के वाक्यों से ही निकाल कर भेजता हूँ। ऐसा तो गुरुजी मुझ पर कृपा करें। कार्यक्रम की भूमिका रखना मतलब जैसे पिक्चर चालू होती है और उसके पहले एक एड आता था और ताकि भूमिका, और सबको सब मालूम है कि क्या करना है, क्या नियम है, क्या धर्म है। हर प्रत्येक व्यक्ति को जो यहाँ बैठा हुआ बड़ा बुजुर्ग है, बच्चा है, सबको सबकी दायित्व जिम्मेदारी सब मालूम है, पर निर्वहन में कहीं कोई कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम की भूमिका है। वो जो कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, तो एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सील परत निशान। मतलब रस्सी आती जाती है और जो भाटा रहता है उस पर भी निशान कर देती है। तो अगर अपन नियमित रूप से गुरुजी का लेख पढ़ेंगे या अपने जीवन में कोई अच्छी बात को रोज़ एक बात को रोज़ सुबह उठ के कि आज अपने को ये अच्छा काम तो करना ही है, तो वो कब आएगा जब अपन रोज निरंतर अभ्यास करेंगे। और उस अभ्यास की कड़ी ही ये कार्यक्रम है। उस अभ्यास को बढ़ाने के लिए ये एक कार्यक्रम है, मतलब ये भी एक अभ्यास है। आज हमारे बीच में आदरणीय गुरुजी है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय कात्यायन मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कई अपनी मुस्कुराहट से कई रोगियों को ठीक कर देते हैं। मुस्कुरा देते हैं तो रोगी का रोग चले जाता है, ऐसे कात्यायन मिश्र जी। और हमारे बीच उल्लास वैद्य जी जो हमेशा हमें सबल प्रदान करते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजकुमार घावरी जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे बड़े भाई तेज बहादुर सिंह सक्तावत जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे गौरव सिंह जी तोमर साहब का, जो लगातार मतलब दिखते कठोर है पर ये नारियल के समान है, अंदर से बहुत नरम है। बड़ा प्रेम इनका मुझे मिलता रहता है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संचालन कर रहे अविनाश जी को वापस माइक देता हूँ। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पेन शर्मा जी। मैं कुछ और उपस्थित महानुभावों का परिचय आपके बीच में देना चाहूँगा। जन अभियान परिषद से विकासखंड समन्वयक श्री अरुण व्यास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिवजी चौधरी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
और संस्कृत विश्वविद्यालय से श्री महेंद्र उपाध्याय जी, शांतिलाल जी जैन वरिष्ठ लेखक हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कात्यायन मिश्र जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको दें। आदरणीय कात्यायन मिश्र जी। जय श्री राम। आदरणीय, ऐसे होगा कि ऐसे रहेगा? आदरणीय पंडित विजय शंकर मेहता जी, उल्लास जी वैद्य, गौरव जी, सोनू जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथि और श्रोतागण, मेरे लिए ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ऐसे हुआ था कि हम में से शायद अधिकांश लोग क्रिकेट देखना छोड़ चुके जब से सचिन तेंदुलकर ने खेलना छोड़ दिया। कम से कम मैं तो कम देखने लग गया, देखता अभी भी हूँ। तो सचिन तेंदुलकर से पहले जो लोग बैटिंग करने टेस्ट मैच में आते थे उनके लिए बड़ा ख़राब समय होता था, क्योंकि हिंदुस्तान में ही जो दर्शक वो मैच देख रहे होते थे वो चाहते थे कि ये लोग आउट हो जाएं ताकि वो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख सकें। तो मेरे लिए बड़ा कठिन समय है कि 2 मिनट भी अगर बोलूँगा तो आप लोग मेरे आउट होने की कामना करने लगेंगे, क्योंकि पंडित जी के पहले बोलना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन चूँकि मुझे कार्य दिया गया है और मैं साधुवाद देता हूँ सोनू जी को, उल्लास जी को, पूरे संस्कार मंच को, इस कार्यक्रम के लिए भी और उस कार्यक्रम के लिए भी। जो रामलीला होती है, मैं 2 छोटी छोटी बात रामलीला और वर्तमान भारत के संदर्भ में कहकर अपनी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी सब लोगों की भूख प्रबंधन, जीवन प्रबंधन को सुनने की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात कहूँगा। और मैं रामलीला के जिस प्रसंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हूँ और जिस पर सबसे ज़्यादा गर्व करता हूँ रामायण में, वो ये है कि कैसा हमारा अद्भुत देश है कि जहाँ लोग गद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक पुत्र ऐसा था जिसने अपनी माँ के कहने से 14 साल के लिए वनवास ले लिया। छोटा भाई कैसा था जो वन में चला गया, और बाकी 2 छोटे भाई कैसे थे कि खड़ाऊ रखकर 14 साल उस राजा की प्रतीक्षा करते रहे। तो और ऐसे जो हमारे राजा राम चरित्र हैं, ऐसे वर्तमान में भी हमारे बीच में लोग हैं। मैं एक छोटा सा और बिल्कुल पैरेलल उदाहरण देता हूँ। इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति जी। नारायण मूर्ति जी ने 10,000 रुपये मिलाकर उन 3-4 लोगों ने इन्फोसिस की स्थापना करी थी, और फाइनली जब वो बहुत, सुधा मूर्ति जी ने अपना सब कुछ बेच दिया था, गहने बेच दिए, एक छोटी शायद उनके पास फिएट कार थी वो बेच दिए, सब कुछ बेचकर वो एक बड़ी कंपनी इन्फोसिस बनाने जा रहे थे, और उसमें उनके पास 5 लाख रुपए कम थे। उस समय 5 लाख रुपए बहुत बहुत ज़्यादा होते थे। उनके बड़ौदा के एक मित्र थे, उन्होंने 5 लाख रुपए उन्हें दिए। तो नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के कागज़ पर, उस समय डायरी के शेयर होते थे, तो उस डायरी पर उनके 5 लाख रुपए के कागज़ के शेयर लिखकर उन्हें दे दिए। अब दोनों 75-80 साल के हो गए हैं। तो नारायण मूर्ति जी ने अपने उस मित्र को फ़ोन करके बोला कि भाई ये जो 5 लाख हैं ये अब 600 करोड़ हो गए हैं, तो आप वो जो डायरी है वो लेकर आ जाइए, तो मैं उसको उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उनके मित्र बोले पता नहीं कहाँ वो डायरी वायरी तुमको दी थी, कहाँ रख दी पता नहीं, तुमने दी तो थी, देखता हूँ। सौभाग्य से वो डायरी मिल गई। वो जब नारायण मूर्ति जी के पास गए, उन्होंने कहा ये रखो यार तुम। तो बोले ये रखो मतलब ये 650 करोड़ रुपए हैं अब, और ले जाओ अपना पैसा, आप ये शेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बोला मैं 80 साल का हो गया, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं 650 करोड़ का क्या करूँगा। नारायण मूर्ति बोले मैं भी तो 80 का हो गया, मैं क्या करूँगा तुम्हारे पैसे रख के।
तो ये हमारा देश है कि जहाँ 650 करोड़ तुम ले जाओ, गद्दी तुम बैठो, छोटा भाई बैठे, बड़ा भाई नहीं बैठे। मुझे अपने इस देश पर बहुत गर्व है, नमन है इस माटी को। बस इतना ही कहकर मैं आपके और पंडित जी के बीच से हटूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब भैया थोड़ा माइक सेट कर दीजिए आगे। मैं कुछ और उपस्थित महानुभावों का भी हमारे बीच में जो उपस्थित हैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। श्री योगेंद्र परमार जी जो आप आगर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, माइक वाले भैया से निवेदन है थोड़ा माइक आदरणीय पंडित जी के समक्ष लगा दें। हमारे मंच के संयोजक श्री सोनू जी गहलोत भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और संस्कार मंच के अध्यक्ष श्री ईश्वर पटेल जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग रामलीला मंचन के इस पावन प्रांगण में इस प्रतिष्ठित मंच से, जहां डॉक्टर मिश्र वैद्य जी अन्य गणमान्य लोग बैठे हैं, थोड़ी देर जीवन से जुड़ी कुछ बात करने के लिए इकट्ठे हुए। आदरणीय सोनू गहलोत जी ने मुझसे कोई महीने भर पहले कहा था कि इस रामलीला के अवसर पर एक दिन आके युवाओं से बातचीत करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई युवाओं से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। फिर यहाँ आके देखा तो क्राउड मिक्स है, एकदम प्योर युवा नहीं है। तो हमको तो मालूम है कि हमारी कथाओं में डोकरे डोकरी आते हैं। ये तो सोनू जी पकड़ लाए होंगे 5-25 तो दिख रहे हैं, नहीं तो सब अब हमको तो आदत पड़ गई। तो मैं सोचता था क्या बोलूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये मंच देखकर मैं आपसे कुछ बात शेयर करता हूँ जो संभवतः शायद देश दुनिया में बहुत कम अवसर आते होंगे कि लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी ऐसे कैसे हो गया कि आप बैंक से पत्रकारिता में चले गए, पत्रकारिता छोड़ के फिर बावागिरी करने लग गए। महीने में 25 कथाएं करता हूँ, 5 दिन उज्जैन रहता हूँ, 25 दिन बाहर रहता हूँ और 14 साल हो गए मुझको ये करते करते। तो बहुत लोग पूछते हैं पर बातचीत का अवसर नहीं आता ये बताने का कि मेरी ज़िंदगी में आखिर में कैसे कथा करने लग गया। और हनुमान जी का गुणगान करता हूँ, बाकी भी विषय बोलता हूँ, पर प्रमुख मेरा जीवन हनुमान जी है। मेरी सांस सांस में हनुमान जी बसते, मैं हनुमान चालीसा उड़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मेरा जीवन हनुमान जी है। अब आज इस मंच पे आके मुझे वो घटना याद आती है और शायद बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, मेरे जीवन में हनुमान जी कैसे आ गए।
और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे बहुत दिया हनुमान जी ने देवियों और सज्जनों, एक बात याद रखिएगा, बहुत दिया मतलब बहुत दिया है। और यदि मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये जो मंच आज देख रहे हैं आप रामलीला का, और कहा गया कि इसका लेखन मैंने किया है, तो ये 1983 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 83-84, 1983-84। उस समय मैं भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर हुआ करता था और रंगकर्म करता था। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। मनुष्य को किसी मंच से अपनी चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हनुमान जी क्या कर सकते हैं ये उदाहरण आपको मिल जाए। तो धीरेन्द्र कुमार एक अब देवलोकवासी हैं, उस समय प्रमुख रंगकर्मी थे, उनके साथ में थिएटर करता था। तो उनको मौनी बाबा जी ने एक बार बुला के कहा कि तुम रामलीला करो। मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी। तो धीरेन्द्र जी ने कहा कर देंगे। अब धीरेन्द्र जी और हम जब साथ में नाटक करते तो कभी कभी, मैं रामचरितमानस ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारे पिताजी ने हमको बचपन से, माताजी ने राम कथा और रामचरितमानस का तो कुछ चौपाइयाँ याद थी, तो वो बीच बीच में धीरेन्द्र जी को सुनाया करते थे हम। तो धीरेन्द्र जी को एक बार मैंने एक चौपाई सुनाई जो उनको बहुत पसंद आई, तो उनको पता लग गया कि मैं रामचरितमानस के बारे में जानता हूँ। और चौपाई ये थी कि नमन नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी प्रणाम करे तो 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, बाद में दुखी देगा उसका परिणाम। ये तुलसीदास जी ने समझाया। तो हमने कहा कि उनको लगा कि आपको तो बहुत याद है, बहुत तो याद नहीं थी रामचरितमानस पर। उन्होंने कहा कि अपने को एक प्रोजेक्ट मिला है, तो आप लिख सकते हो क्या थिएटर? मैंने कहा लिख देंगे। अब आप ध्यान रखना, मुझे ढंग से हिंदी लिखना भी नहीं आती थी। अखबार में तो था मैं, पर हिंदी लिखना नहीं आती थी मुझको। ये सब हनुमान जी का जादू बता रहा हूँ मैं आपको। ये बच्चों, शायद आपकी ज़िंदगी में हनुमान जी क्या कर सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा लिख देंगे। तो उन्होंने कहा लिख दो। अब मैं घर आया, मैंने कहा ये तो क्या करेंगे अपन। तो हमने रामचरितमानस खोला, पढ़ते थे अपना और लिखना शुरू किया। मेरी पत्नी गर्भवती थी उस समय, तो वो बोली क्या करते हैं इतना सब खोल खाल के। मैंने कहा आप बोल दिया, उतना अध्ययन था नहीं, उतनी समझ भी नहीं थी लिखने की, पर लिख रहे हैं स्क्रिप्ट। और मैंने वो पटकथा रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर किया एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने उसके पहले 2 पेज भी नहीं लिखे थे, और हनुमान जी का नाम लेके लिख डाला। पर हनुमान जी से मेरा कोई बहुत ऐसा लगाव नहीं था उस समय। और वो धीरेन्द्र जी को सौंप दी। धीरेन्द्र जी ने उसको देखा, धीरेन्द्र जी ने 2-4 विद्वानों को दिखाया। विद्वानों ने कहा कि ये तो बहुत संवाद आधारित पटकथा है, बड़ी अच्छी है ये, लेकिन इसके में कुछ भाषा दोष है। तो वो दूर कर दिया उन विद्वानों ने। अपने लिए तो हनुमान जी ने ड्यूटी पे लगाया था कि अपन कच्ची पक्की लिखो, बाकी पक्की दूसरे करेंगे उसको। और वो स्क्रिप्ट जब तैयार हुई और उसकी जब रिहर्सल्स चालू हुई, तो उस समय वो साउंड ट्रैक पे होने को तय हुआ था। तो उन्होंने पूरा कलाकारों से, धीरेन्द्र जी ने अपने घर में हमारी स्क्रिप्ट पे संवाद बुलवाए, सीन रिकॉर्डेड होना थे। तो वो चालू हुआ काम। तो किसी ने उनसे कहा कि हनुमान जी को कुछ ज़्यादा ही गंभीर संवाद दे दिए और अधिक दे दिए हैं, कौन बोलेगा ऐसा। और कुछ झगड़ा झंझट चलता रहा रिहर्सल में। तो मैंने उनसे, धीरेन्द्र जी से कहा कि धीरेन्द्र जी मेरा एक निवेदन है कि जब रिहर्सल हो तो जो राम बने, लक्ष्मण बने, सीता बने और हनुमान बने, कॉलेज के बच्चे थे वो, तो उन लोगों से निवेदन करिए कि वो है ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू न खाएं और उन 9 दिन गाली न दें। ऐसा मैंने धीरेन्द्र जी से कहा। धीरेन्द्र जी ने स्वरूप वाले बच्चों से कहा कि भाई अपने को ध्यान रखना है। तो रिहर्सल ऐसी चलती रही। पर हनुमान जी का जो अभिनय सज्जन कर रहे थे, वो मैं कुछ धीरेन्द्र जी से बोलता कि नहीं ये थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन गुस्से में आ गए धीरेन्द्र जी। उन्होंने कहा फिर आप ही हनुमान जी बन जाओ, कहाँ से लाऊंगा मैं, ये आपके 25 नाटक हैं ये कि हनुमान जी ऐसा, आप बन जाओ। तो मैंने कहा मैं बन जाता हूँ, चलो मैं बन जाता हूँ। और मेरा शरीर उतना बलिष्ठ नहीं था जितना उनका था, लेकिन मैंने कहा आचरण पूरा कर लूँगा मैं 9 दिन। तो मैं इस रामलीला में 3 साल हनुमान बना, 85, 86 और 87, उसी रामलीला में। और मेरी आवाज़ में वो डायलॉग रिकॉर्ड हुए पहली बार के, हनुमान जी के और जनक के 2 डायलॉग हमने बोले। और जब हम मंच पे उतरते,
क्षीर सागर पे जैसे हनुमान जी उतरते तो बच्चे आ जाते थे सब। उस टाइम मील की पाली छूटती थी तो वो सारा क्राउड आता। बाद में शहर के प्रतिष्ठित लोग आते, प्रतिष्ठित लोग लेट ही आते हैं, बाकी सब फालतू लोग पहले आते हैं। तो वो सब आ जाते हैं, फिर वो घंटा घड़ियाल बजता और लीला शुरू होती। तो वो सारे बच्चे हनुमान जी को देख के, ओ हनुमान जी कूदो, हनुमान जी विदूषक रामलीला के। तो मुझे बड़ी पीड़ा लगती थी कि हनुमान जी मतलब हनुमान जी को आते ही सब लोगों को हंसना चाहिए, हनुमान जी को आते ही कूदफांद हो जाना चाहिए। तो क्या हनुमान जी ऐसे ही देवता हैं? एक वर्ष मैंने रोल किया क्योंकि सब कुछ साउंड ट्रैक पे था। दूसरे वर्ष जब रामलीला का अवसर आया तो फिर मुझे ही रोल करना था क्योंकि डायलॉग थे। और ये बात संभवतः तीसरे वर्ष की है कि उसी पहले वर्ष में ये हो गया था कि महाकाल से जो शोभा यात्रा राम जी लक्ष्मण जी की निकलती है और दशहरा मैदान जाती है और वही राम लक्ष्मण उनको रावण को मारते हैं। उस समय हमारे नगर में कोई बहुत इवेंट नहीं हुआ करते थे। आजकल तो ज़माने भर के इवेंट हो गए, उस समय यही बहुत बड़ा इवेंट था कि रामलीला होती थी, दशहरा मैदान पर रावण मरता था और ये शोभा यात्रा जाती थी। ये बहुत बड़ा इवेंट था। ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके पिताजी ने भी मेरी स्क्रिप्ट की एडिटिंग करी थी, धीरेन जी उनके पास भी ले गए थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि वो दो चार लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें से एक इनके पिताजी भी थे, वो हिंदी के भाषा के जानकार थे, तो वो शुद्ध की गई थी हमारी उसको। तो वो ये बात उठी कि ट्रैक्टर पे राम और लक्ष्मण बैठेंगे और हनुमान बैठेंगे और ट्रैक्टर पे शोभा यात्रा निकलेगी महाकाल से। 84 की बात है। तो हमारे राम लक्ष्मण को थोड़ा संकोच हुआ और ये लीला में तो ठीक है, ट्रैक्टर पे कौन बैठेगा? तो डमी बैठे, कोई दूसरे बैठ गए क्योंकि वहाँ कोई करना तो कुछ था नहीं। अब मुझसे पूछे आप बैठोगे क्या? मैं तो बैठूंगा, मैं तो 9 दिन हनुमान बना तो बैठ जाऊंगा ट्रैक्टर ट्रॉली पे। सब ने मेरी मजाक भी करी, अरे क्या कर रहे हो, पहले ही बहुत हो गई है, अभी ट्रैक्टर पे कहाँ बैठोगे? मैं कहा नहीं, हम भी बैठेंगे। देखिए देवियों और सज्जनों, मैं ट्रैक्टर पे जब हनुमान बन के बैठा और ट्रैक्टर मालीपुरे से गुजर रहा था तो कई लोगों ने फूल फेंके और सब हनुमान जी मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे उनने भी कहा अरे थोड़ा सोटा वोटा हिलाया करो, थोड़ा ऐसा किया करो, थोड़े लोगों को मज़े लगाया करो। तो हनुमान जी क्या मज़े लगाने के लिए थे क्या? और हमसे कहा गया कि ज़रा खड़े हो जाओ इस पे और थोड़ा लोगों को, मालीपुरे में लोगों ने खूब हमारे ऊपर फूल फेंके। तो मैंने जो आवाज़ें सुनी मालीपुरे से लोगों की, वो ये थी कि ओ हनुमान जी हाथ हिलाओ। और हनुमान जी मतलब विदूषक जैसे हो गए। तो मेरे मन में उस दिन एक, जब फूल माला हमारे ऊपर गिर रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कभी जीवन में अपने को ऐसा अवसर मिले तो अपन हनुमान जी को इस छवि से बाहर निकले। हनुमान जी अखाड़े के देवता नहीं है, हनुमान जी पत्थर पे लपेटी हुई सिंदूर मात्र नहीं है, हनुमान जी रामलीला का उछल कूद करने वाला एक बंदर नहीं है, हनुमान जी राम जी की सेना का एक छोटा सा सैनिक नहीं है, हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान, जीवन प्रबंधन गुरु, और हनुमान जी वो हैं जिनके बिना राम 2 कदम नहीं चल सकते। वो हनुमान हंसाने की वस्तु कैसे हो सकता है? वो हनुमान तमाशे की वस्तु कैसे हो सकता है? वो हनुमान एक पात्र नहीं हो सकता। तो मुझे एक बेचैनी सी हो रही थी उस ट्रैक्टर पे। मुझे लगा कभी जीवन में अवसर मिले, और क्या कोई अवसर मिल सकता था हमको? हम तो छोटे से कैशियर थे और बचे हुए समय रंग कर्म करते। पर मुझे एक घटना याद है, आप में से जो लोग साहित्य के जानकार हैं उनको ये मालूम होगा कि एक पुस्तक, बड़ी प्रतिष्ठित पुस्तक है, शिवाजी सावंत उसके लेखक, उस पुस्तक का नाम है मृत्युंजय। वो कर्ण के जीवन पे लिखी हुई पुस्तक है। उसकी भूमिका कभी पढ़ना आप, तो शिवाजी सावंत ने उसकी भूमिका में लिखा है, जब उन्होंने कर्ण के पात्र के ऊपर उपन्यास लिखा कि बचपन में स्कूल में एक बार हमारे यहाँ नाटक हो रहा था महाभारत का, तो उसमें शिवाजी सावंत जो थे वो अर्जुन बने थे और एक युवक कोई बना हुआ था कर्ण और कोई कृष्ण बना था। और जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उठाओ गांडीव और समाप्त करो कर्ण को, तो कर्ण ने कहा था ना ना ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा कर्ण ने उस समय अर्जुन से कहा था। तो अर्जुन बने या कृष्ण बने, शिवाजी सावंत को ये बात, वो छवि उसकी ऐसी लग गई कर्ण की। तो शिवाजी सावंत ने उस दिन सोचा, स्कूल में जब वो रहे होंगे युवा, कि मुझे जीवन में कभी अवसर मिला तो मैं कर्ण पात्र के साथ न्याय करूंगा और कुछ लिखूंगा, और आज ये उपन्यास मैं लिख रहा हूँ। ऐसा भूमिका मेरे दिमाग में थी। तो मैंने भी सोचा कि कभी हनुमान जी महाराज ऐसा अवसर दीजिए, मैंने इन रामलीला में आपकी स्क्रिप्ट लिखी, आपका पात्र कर रहा हूँ मैं, लेकिन कभी अवसर मिले तो दुनिया जाने तो सही कि हनुमान जी और हनुमान चालीसा है क्या।
और बात ख़त्म हो गई। 2084, 85, 86 निकल गया, अपना बैंक में नौकरी करते रहे। 88 में हनुमान जी की लीला शुरू हुई और मैं दैनिक भास्कर अखबार में ब्यूरो चीफ हो गया। फिर वहाँ से चलता गया 2000 में संपादक हो गया और 2000 में पहली बार मैंने हनुमान जी के ऊपर व्याख्यान दिया। लेकिन उस समय जो मेरा व्याख्यान लोगों ने सुना वो हनुमान भक्त का नहीं सुना था, वो दैनिक भास्कर के संपादक का सुना। पत्रकारों के साथ तो ये बहुत बढ़िया न्याय करते हैं, लोग के मुंह पे इतनी तारीफ़ करते हैं। हमको उस समय पत्रकार के रूप में बुलाते थे। एक पत्रकार क्या होता है, वो तो जब पीठ करता है जो उसके बारे में लोग बोलते हैं वही सही होता है, बाकी मुंह पे तो सभी तारीफ़ करते हैं। तो हमारी भी करते थे, आइए अभी ये बोलेंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं था। भास्कर वाला बोल रहा है तो सब खड़े हो जाते थे। तो बहुत दिनों तक तो मैं हनुमान जी पे भास्कर वाले की आड़ में बोलता रहा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा अवसर आया और 2004 का कुंभ आया। अवधेशानंद जी से हमारा परिचय हुआ और मैंने हनुमान जी के ऊपर पहला व्याख्यान जब अमेरिका में दिया और जब मैं भारत लौटा तो सिक्का चित से पट हो चुका था। और अपने देश में तो कोई काम अमेरिका में करके आओ तो यहाँ एकदम से पहचान बन जाती। तो मैंने अपना पहला व्याख्यान अमेरिका में दिया था और वो दिन हमारा रॉकेट उड़ा और आज तक उड़ता गया। अब ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि ये जो रामलीला है ये मेरे लिए जीवन का वो मंच है जहाँ से मैंने बहुत बड़ी छलांग हनुमान जी ने मुझसे लगवाई है। ये जब भी होती है रामलीला, मैं तो शायद वर्षों बाद आज किसी रामलीला मंच पे आ पाया, सोनू जी का धन्यवाद। लेकिन ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे यहाँ के दृश्य याद आते हैं। मैंने 3 साल हनुमान का अभिनय किया इसमें और बहुत मेरे साथ यादें जुड़ी हैं। 9 दिन तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था। मेरे साथ इस रामलीला के मंच ने मुझे बहुत दिया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये कोई नाट्य प्रस्तुति नहीं होती। ये जब पात्र यहाँ उतरते हैं तो पूरा जीवन उतर जाता है, पूरा मानस उतर जाता है, पूरा अध्यात्म उतरता है। ये छोटी घटना नहीं है। इनमें से कब किसको क्या मिलेगा और मिलेगा इन पात्रों को मुझे मिला है। मैं तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। आपने मुझे बैंक के रूप में देखा है, आपने मुझे अखबार वाले के रूप में देखा है, आपने मुझे बाबागिरी करते देखा। और मेरी तो बहुत बढ़िया चल रही बाबागिरी, एकदम सुपर चल रही है, उसकी भी चिंता मत करो आप, एकदम बढ़िया। तो क्यों ऐसा है? कुछ चीज़ें मनुष्य की सीमा के बाहर है, वो हनुमान जी देते हैं। तो मुझे बहुत मिला है देवियों और सज्जनों। आइए, तो ये तो मुझे याद आ गया इसलिए मैंने प्रसंग सुना दिया कि आपको बल मिल जाए, आपका आत्मविश्वास जाग जाए, आपको ये लगे कि इस जैसे व्यक्ति को अगर मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिला। मैं आपको सच बता रहा हूँ मित्रों, मैं एक बार दैनिक भास्कर में जब नया कॉलमिस्ट था, पहले मैं सीधे नौकरी में नहीं गया, स्तंभ लिखता था। जैसे हमारे राजेंद्र नागर जी लिखा करते थे पहले, ये भी बैठे हुए हैं, हमारे दिनेश दिग्गज जी जैसे लोग बैठे हैं, ये तो हिंदी के जानकार हैं। तो एक बार मैं हमारे डॉक्टर ओम नागपाल, ज़रा सुन लेना आप ये बात, तो आपको लगेगा कि क्या मिलता है हनुमान जी से। तो डॉक्टर ओम नागपाल उस समय दैनिक भास्कर के संपादक थे और मैं लेख इंटरव्यू वगैरह लेता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का इंटरव्यू ले आओ। तो मैं चला गया और शिवमंगल सिंह सुमन साहब ने बोलना शुरू किया और हमने लिखना शुरू किया। अब मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो शिवमंगल सिंह सुमन साहब जो बोलते उसको मैं अंग्रेज़ी में लिखता। उन्होंने बोला था कि हिंदी साहित्य, जो भी उन्होंने बोला हिंदी साहित्य अद्भुत है, तो मैंने लिखा HINDISATH, ऐसा लिखता। इतनी हिंदी भी नहीं थी मेरी ढंग की। उसमें मैं इंटरव्यू ले आया। अब मुझे टेंशन हो गया कि इसको हिंदी करके भेजना, इसको हिंदी करके भेजना। तो मैंने जैसे तैसे उसकी हिंदी करी और हिंदी करने के बाद एक सीधे तो अखबार में उस समय भेजते नहीं थे, तो यहाँ एक टंकणालय हुआ करता था दौलतगंज पे, मैं भूल गया उनका नाम, वो एक ही दुकान थी, अनंत टंकणालय। उनके पास गया, भैया इसको टाइप कर दो। उनकी एक विशेषता थी कि वो मात्रा दोष भी दूर कर देते थे आपकी है। तो उनने इतना बढ़िया टाइप किया, तो हमने अखबार में भेजा तो छप गया। तो अखबार वालों ने एक बार कुछ 1-2 महीने बाद ही डॉक्टर ओम नागपाल ने कहा तुरंत इस पर कुछ लिख के लाओ। तो मैं हिंदी में लिख के ले गया, जैसे तैसे हिंदी कर ली मैंने ठीक। तो उनने मुझे देख के कहा ये किसने लिखा है? मैं कहा मैंने लिखा है। और बोले मेरी नौकरी लोगे क्या? ये तुम्हारी हिंदी है, तुमको हिंदी लिखना नहीं आती? और मैं कहा साहब मेरे को तो हिंदी, तो अब तक कैसे चला? मैं तो टाइप करा लाता था। अरे बोले तुम मेरी भी नौकरी लोगे, तुम कैसे चलोगे? तुम्हें हम कॉलमिस्ट बना रहे हैं और तुम्हारे कॉलम छप रहे इतने दिनों से। मैं कहा सर मुझे तो हिंदी नहीं आती,
ऐसी तो आती नहीं बिल्कुल ही। तो उन्होंने कहा कि तो तुम टाइप करा के लाया करो, फिर तुम्हारा जो होगा देखेंगे। मेरी पत्नी मेरी हिंदी ठीक करती थी, और आप सोचिए कि मैं हिंदी अखबार में संपादक हो गया। कौन करता है ये जादू? दुनिया में हर चीज़ सिफारिश, षड्यंत्र, चापलूसी से नहीं मिलती, ये भी तय है, और भास्कर में तो नहीं मिलती। तो मैं किसी कोई शक्ति मेरे पीछे थी। हर बार हनुमान जी मेरा हाथ पकड़ के ले जाते, हर बार, और मेरे साथ ले गए। हर जगह कोई काम ऐसा हुआ कि उनको याद नहीं किया, और वो जीवित देवता हैं, और मुझे बहुत दिया है देवियों और सज्जनों। जब मैं बहुत शब्द बोलता हूँ तो आप बहुत मान के चलना, और मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? मुझ में आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी परिवार का आदमी हूँ, मेरी संतानें हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे कर्म हैं, कुकर्म है, दुष्कर्म है, सत्कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सब किए मैंने जितने किए। आप में से जो व्यक्ति कोई भी गलती अपने जीवन में कर चुका होगा वो शायद मैंने भी की होगी। मैंने कोई अखंड ब्रह्मचर्य नहीं पाला, मैं किसी संत परंपरा का सदस्य भी नहीं रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कोई विद्वत्ता की छाप भी नहीं है, लेकिन मुझे आज वो स्थान दिया है। अगर मुझे मिला है तो आपको ज़रूर मिलेगा, बस भरोसा बनाए रखिएगा। भरोसे का दूसरा नाम भगवान है। तो आइए, जितने बूढ़े बैठे हैं, मध्य आयु के बैठे हैं, युवा बैठे हैं, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। मेरा विषय आज का था हम होंगे कामयाब। तो मैं ही उदाहरण बन गया, मैं ही कामयाब हो गया। कामयाबी के जितने मापदंड हैं मेरे साथ फिट हैं अभी, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हो सकते हैं। हम जब पढ़ते थे तब तो डिस्क्रिप्टिव एजुकेशन चला करती थी, आजकल फार्मूला बेस्ड एजुकेशन है। आपकी उम्र कोई भी हो, मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों पे आजमाइएगा, और अगर आप बच्चे हैं तो इस फार्मूले को ठीक से समझना आप। इस फार्मूले का नाम है 1 2 का 5 फार्मूला। 1 2 का 5। आइए मेरे साथ इसको दोहराते हैं। 1 2 का 5 फार्मूला क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 1 गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर, मन और आत्मा, 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, 5 पंचतत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब इन बातों को ध्यान में रखना, और अगर आप इन सारी चीज़ों को, 15 चीज़ों को अपने जीवन में ठीक से उतार लें तो आपकी सफलता की यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा, उम्र कोई भी हो आपकी। 1 2 का 5 फार्मूला बता रहा हूँ मैं। इसमें 1 गुरु, आप दोहराएंगे ज़रा मेरे साथ, मैंने जो बोला। 1 क्या है? 1 2 3 शरीर, मन, आत्मा, बोलिए। 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 5 पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसको दिमाग में रखिएगा। 1 गुरु, ये तो सही है, बिना गुरु के परमात्मा तक छलांग नहीं लगती। जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, लेकिन ये भी तय है कि किसे गुरु बनाए। ये बहुत बड़ा सवाल आज लोगों के मन में है, और ख़ास तौर पर नई पीढ़ी के बच्चों के। किससे गुरु बनाएं? हमारे देश में पिछले 10-15 सालों में गुरुओं की जो हालत हुई है, लोग गुरु बनाने से डर गए। आज गुरु बनाओ, परसों गुरुजी अखबार में छप गए, उसके बाद गुरुजी जमानत की एप्लीकेशन लगाते मिल रहे हैं, और पता लगा कि कोई जज का दिमाग ख़राब हुआ तो गुरुजी के साथ जितने चेले हैं उनको भी अंदर करो। तो लोग गुरु बनाने से डर गए। किससे गुरु बनाएंगे? वो सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बन के आ गया हो। लेकिन यदि हमारे ही कारण हमारे जीवन में कोई गुरु न आया हो, हम मनुष्य लोग हैं, हम अपने जीवन में जो काम करते हैं, बाजार के लोग हैं तो वारंटी गारंटी से काम करते हैं। हम सोमवार को गुरुजी बनाते हैं, मंगलवार को गुरुजी में खोट ढूंढते हैं, बुधवार को गुरुजी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती, जिंदगी बीत जाता है, गुरु नहीं बन पाता। तो क्या करें, किसको गुरु बनाएं? तो एक काम करिए, मैं कहता हूँ मनुष्य गुरु बन के कोई आपके जीवन में आए, आप सौभाग्यशाली हैं। पर यदि आपके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बन के आप ही के कारण ना आया हो तो एक काम किया जा सकता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में एक पंक्ति लिख के आश्वासन दिया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कोई गुरु ना हो तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। और गुरु शिष्य का संबंध अगर कोई संबंध है तो वो मंत्र का संबंध है। तो बस आप
हनुमान चालीसा को मंत्र बना लीजिए, 3.5 मिनट में पूरी हो जाती है हनुमान चालीसा। और जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई, आपके जीवन में मंत्र का प्रभाव उतर आया। इसलिए आप हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हनुमान जी की अनुभूति कर सकते हैं जीते जी। तो पहला जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। आइए, मैंने आपसे दूसरी बात कही थी, माता पिता। मित्रों, आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो जाएं, आप कितनी ख्याति प्राप्त कर लें, आपकी कितनी प्रतिष्ठा हो जाए, जीवन में 2 लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने आपको जन्म दिया है। वो माता पिता कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए आचरण से। आज जो भी आप रहेंगे उन्हीं के कारण है। इसलिए जब भी गर्व करने का अवसर आए, अपने माता पिता के ऊपर गर्व करना कि हम इनकी संतान हैं, हम इस वंश में हैं तो इनके कारण हैं। हमारे भगवान कृष्ण जब आए, कंस को मारा उन्होंने, और जब वो मथुरा रह गए, और जब वसुदेव जी तो उनके साथ रहते थे, पर नंद बाबा और गोप ग्वाल वापस जाने लगे, तो भागवत में ऐसी चर्चा आती है कि नंद बाबा ने कृष्ण से कहा था कि तुम बहुत बड़े व्यक्ति निकले, तुम अब राजकुमार हो, हम जा रहे हैं। उस दिन जब मुड़े तो भागवत में ग्रंथकार ने लिखा था कि नंद बाबा की आंख में आंसू आ गए थे। और जिस दिन पिता रोता है उस दिन प्रकृति रो देती है। माँ की आंख के आंसू देखकर प्रकृति नहीं रोती, वो सहज है। लेकिन जिस दिन कोई पुरुष पिता के रूप में संतान के लिए रोता है, उस दिन प्रकृति कांपती है। तो भागवत में लिखा है कि अपने पिता नंद बाबा को रोता हुआ देखकर उनकी पीठ की तरफ भगवान ने देखा, और उस दिन पहली बार दुनिया के नाथ कृष्ण को लगा मैं अनाथ हो गया। तब कृष्ण ने कहा था कि दुनिया में मनुष्य को 2 बातें कभी नहीं भूलना चाहिए, एक बाप का कंधा और दूसरी माँ का आंचल। आप इससे गुजर के यहाँ पहुँचे हैं, ये 2 बातें कभी विस्मृत मत करना। 1 2 के 5 फार्मूले में दूसरी बात कर रहा हूँ, अपने माता पिता पे सदैव गर्व करिए। आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो जाएं, उनसे बड़े नहीं हो पाएंगे। और दुनिया में परमात्मा तक जाने का अगर कोई दूसरा रास्ता है, पहला रास्ता गुरु है और दूसरा रास्ता माता पिता है। आप सीधे पहुंच ही नहीं सकते। वो परमात्मा कभी आपको स्वीकार नहीं करेगा यदि आपने माँ बाप को छोड़ के कोई शॉर्टकट अपना लिया हो। यही राजपथ है जिससे चल के आपको परमात्मा उपलब्ध होता है। उस राजपथ का नाम ही माता पिता है। तो अपने माता पिता पे गर्व करिए। ये 1 2 के 5 फॉर्मूले का दूसरा हो गया। तीसरा, शरीर, मन और आत्मा। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो नई पीढ़ी हमें उपलब्ध हो रही है, इस पीढ़ी के सामने आज से 10-15 साल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी अशांत होने की। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रबंधन के, सबसे महंगा प्रोडक्ट हमारे देश में 15 साल बाद यदि कोई होगा तो वो होगा शांति। ढूंढे नहीं मिलेगी, आपको सब मिल जाएगा। ये देश जिस तेज़ी से विकास कर रहा है, 15-20 साल में हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री से आगे निकल चुके होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न कर जाएं कि हम अपने बच्चों को शांत रहना सिखाएं। और शांत वही रह सकता है जो शरीर, मन और आत्मा के अंतर को पहचान जाए। हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। यदि आप शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक नहीं गए, आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे। शरीर पे कोई शांत नहीं होता, मन तो अशांति का ही केंद्र है। अब देखो ना, आप मन को देख लो, मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन करता है, तो शांत हो ही नहीं सकते। तन तो फिर भी ईमानदार है। अब आप लोग बैठ के अभी मुझे सुन रहे हैं, रोज मेरा यही काम है, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता हूं मैं तो अपने श्रोताओं के मनोविज्ञान को जानता हूं। तन से तो ऐसे राजा बेटे की तरह बैठते हैं सब लोग, और गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष लेंगे। अभी भी हिला रहे हैं कई राजा बेटे की। अभी मन कहाँ है आपका? वो बैंड में ही घुस गया, वो कई उधर ही देखने लग गए। हम इधर बोल रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये बैंड बज रहा है, आप थोड़ी देख रहे हैं। आपका जो मन है उसको अच्छी बात सुनना अच्छा नहीं लगता। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब मन को पसंद है। आप बुरा मत मानना, इस छोटे से पंडाल में अब जितने लोग बैठे हैं सब अपनी ज़िंदगी में इस मन से वो तमाम गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते।
आपके पास जो बैठा है या बैठी है इसके मन में क्या चल रहा है आप ज़िंदगी भर नहीं जान सकते, और कोशिश भी मत करना। आजकल तो इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी में मशीनें आ गई हैं, आपने सोचा था कभी कि मशीन से पैसे निकल आएंगे? एक मशीन आ जाएगी 5-7 साल में। हमारे पास तो एक सैंपल भी रहता है। उस मशीन की खूबी है कि वो मशीन यदि अभी आपकी छाती पे लगा दी जाए तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के लिए भी जो भी सोचा और जो भी किया उसका छपा हुआ कागज़ बाहर आ जाएगा। बताओ, अगर मेरे पास जो मशीन है और आप सबकी छाती पे लगा दूं मैं अभी, और 2 घंटे में आपने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया होगा उसका छपा हुआ कागज़ निकल आए ना, आप सब एक दूसरे का 13वां आज ही 16 अक्टूबर को इसी पंडाल में कर लो, घर भी नहीं पहुंच पाओगे। ये है मन। इस मन पे ज़िंदगी टिकी हुई है, कहाँ से शांत हो जाएंगे? अरे आंख बंद करने के पहले इस नई पीढ़ी को शांति के सूत्र दे के चले जाइए। आज माँ बाप बच्चे को सब देते हैं, सब दे ही रहे हैं। अच्छी एजुकेशन दे देंगे, अच्छा करियर दे देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे। कितनी प्लानिंग करते हैं आजकल पेरेंट्स। लड़की होगी तो दामाद ले आएंगे, लड़का होगा तो बहू ले आएंगे, पर शांति कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे शांति? शांति आप सिवाय अपनी आत्मा पे जाने पे कहीं से नहीं ला सकते। और जब आप आत्मा पे जीना सीखते हैं तो आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं, वो बच्चे कैच करते हैं। फॉर्मूले में 1 गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर, मन और आत्मा। देवियों और सज्जनों, 24 घंटे में 5-7 मिनट समय निकाल के आत्मा तक ज़रूर जाइएगा। अगर आपने अपनी आत्मा स्पर्श नहीं की तो आप लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और अब जो टाइम आने वाला है वो बहुत टफ टाइम आएगा। हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा टफ टाइम देखेंगे। हम लोगों के पास फिर भी एक संस्कार था, हम लोगों के पास फिर भी कुछ स्मृतियाँ थी, कुछ परंपराएं थी, तो हमारे पास वो ताकत थी। वो ताकत बच्चों के पास नहीं है। इस कार्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा सौंप दें कि वो आत्मा स्पर्श करें। आइए तुरंत बात करते हैं चौथे पद पे। चौथे चरण में मैंने आपसे कहा था 4 पुरुषार्थ हरिओम हमारे यहाँ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक बात याद रखिएगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका एक ही धर्म है, शिक्षा अर्जित करना। यहाँ अगर विद्यार्थी बैठे हैं या उनके माता पिता बैठे हैं तो ये बात बच्चों तक पहुँचाइएगा कि एक विद्यार्थी न हिंदू होता है, न सिख, न ईसाई, न मुस्लिम, सिर्फ विद्यार्थी होता है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में आप सब कर सकते हैं। सब मतलब सब। विज्ञान सारा काम संभव कर सकता है। आप दुबले हैं तो विज्ञान मोटा करेगा, मोटे हैं तो दुबले करेगा, सांवले हैं तो गोरा कर देगा, गोरे हैं तो सांवला कर देगा। विज्ञान क्या नहीं कर सकता? लेकिन एक चीज़ विज्ञान नहीं कर पाएगा, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला सकता। एक विद्यार्थी को एक एक पल का उपयोग करना पड़ेगा, ये उसका धर्म है। और दूसरा, यदि आप माता पिता हैं तो आपका इस समय एक ही धर्म है, श्रेष्ठ संतानों को इस देश की धरती पे उतारना। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य के बच्चे में ये संभावना है कि वो ऊंचा उड़ जाए तो देवत्व को प्राप्त कर ले, और नीचे गिर जाए तो पशुता से भी अधिक नीचे उतर जाए। ये संभावना मनुष्य में दी है। इसलिए यदि आप मनुष्य होकर माता पिता हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों का लालन पालन, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के प्रति अत्यधिक सजग और गंभीर रहिएगा। यही धर्म है आपका। आपके माता पिता होने से, अगर आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के मतभेद माता पिता होने तक नहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक विषय अलग है, लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, आप चिंतन करिएगा इस पे कि दुनिया में जितने पति पत्नी उनमें छोटा मोटा बड़ा लंबा आधा मतभेद चलेगा, पर वो मतभेद, वो तनाव, वो कलह आपके माता पिता होने में बच्चों में नहीं उतरना चाहिए। ये कला ही आपका धर्म है। अर्थ, धन कमाइए। माफ़ करना, जो लोग ये कह रहे हैं कि पैसे हमें नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इस समय इंसान की जब सुबह पहली आँख खुलती है और रात को बंद होती, सारी खोपड़ी में पैसे के अलावा कुछ नहीं चलता। बुरा मत मानना, आप सारा खेल पैसे का है। आप अगर मुझे देख के कह रहे हैं मैं बाबा बन गया तो मेरे पीछे भी पैसा ही चला। अगर मुझे पैसे कमाने की अकल नहीं होती तो मैं शायद यहाँ नहीं आता। तो वो अकल तो आपको होना ही चाहिए। लेकिन याद रखना, खूब धन कमाना, खूब मतलब खूब, लेकिन बेईमानी, अपराध,
ये दो रास्ते से घर में धन नहीं आना चाहिए। अगर इस रास्ते से आए हुए धन से आपके घर अन्न उतरा तो आपके घर के लोगों का मन कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, धन कमाना है, लेकिन जहाँ तक हो सके निजी रूप से अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त रहने का प्रयास करना। निजी रूप से, शायद संयुक्त रूप से ना कर पाएं, लेकिन निजी रूप से करिए। धर्म, अर्थ, काम। काम का अर्थ है पुरुषार्थ, काम का अर्थ है ऊर्जा, काम का अर्थ है सद्गुणों को स्वीकार करना। और मोक्ष का अर्थ मरने के बाद कहाँ गए ये नहीं। देखो, कई लोग सोचते हैं मोक्ष का मतलब मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिल जाए क्या है? अपने देश की तो इतनी प्यारी व्यवस्था है कि जब अपन मरेंगे ना तो नीचे वाले स्वर्गीय लिख ही देंगे, फिर क्या टेंशन है? कहीं भी पड़े रहो, ऊपर जाके नीचे। आपने कभी किसी को नरकी श्री श्री लिखा देखा? गुंडे बदमाश के आगे भी मरने के बाद श्री लिख रहे हैं, भैया स्वर्गीय हो, स्वर्गीय फलाने फलाने चंद जी। तो स्वर्गीय तो यूं ही हो जाएंगे। मोक्ष का अर्थ यही जीते जी। अगर आप दुर्गुणों से मुक्त हैं तो वही सबसे बड़ा मोक्ष है, यही जीते जी, और कुछ नहीं है। और आइए 1 2 के 5 फॉर्मूले में जो पांचवी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, आकाश। क्या बढ़िया, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था दी है। यही पंच तत्व हमारे भीतर हैं, यही बाहर हैं। इनका बैलेंस बिगड़ा, आप बीमार हो जाएंगे। और बीमारी यही नहीं है कि आपको सर्दी हो गई, बुखार आ गया। एक इंसान के भीतर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, उस बीमारी को अहंकार कहते हैं। और ये भारत में जितनी समस्या आई उसमें से आधी ज़्यादा समस्या घर में, परिवार में, समाज में अहंकार के कारण आती। बहुत बड़ी बीमारी है। यदि आपको भगवान का भक्त होना है, यदि आपको अच्छा इंसान होना है, तो आप अहंकार छोड़ देना है। ये सब, ये पंच तत्व से निकला हुआ स्वास्थ्य का जो निरंकारी है वही ईश्वर तक पहुंच सकेगा। भगवान और अहंकार का 36 का आंकड़ा है देवियों और सज्जनों। इसलिए कोशिश करना कि अहंकार ना आए। अच्छा ये बताइए, आप किस बात का अहंकार पालते हैं? हम हैं क्या? माता पिता के वीर की एक बूंद और रज के कण से बना हुआ ये शरीर जब समाप्त होता है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। इससे ज़्यादा आदमी की औकात नहीं होती। वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। बताइए किस बात का अहंकार पालते हैं? एक शायर ने लिखा है, वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते हैं, न ताज, न राज रहता, न अंदाज। बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के बही खाते में जमा खर्च हो गए। बोलिए किस बात का अहंकार पालते हैं? आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली होगी वो एक बात जानते होंगे, जब बाजी खत्म होती है और बिसात उठती है तो बादशाह और प्यादे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते हैं। किस बात का अहंकार पालते हैं? छोड़ दीजिए अहंकार। किसी ने लिखा है, किसी कवि ने, नाम मुझे याद नहीं, पर बड़ी प्यारी बात लिखी। छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का। छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का। एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई, सारी यहीं धरी रह जाएगी। अहंकार मत पालिए। आप बीमार हैं यदि आप अहंकारी हैं, और आप निरंकारी हैं तो ऊपर वाली कॉस्मिक पावर, सुप्रीम पावर अपनी शक्ति आपको देने के लिए तैयार है। और यही कॉम्बिनेशन पंचतत्व का कॉम्बिनेशन है। तो आज इस मंच से, इस प्रांगण में, ये प्रांगण तो मेरी जीवनशाला है, मेरी पाठशाला है। मेरा जन्म इस मंच से हुआ है। इस मंच के प्रति तो मैं जितना आभार व्यक्त करूँ, और अभी अभी मुझे कैलाश चौहान आके मिले तो मेरी तो आत्मा ही गदगद हो गई। 3 साल मैं हनुमान बना, बाद में कैलाश जी बने। इन्होंने ही चार्ज लिया था हनुमान जी का। अभी इन्होंने आके जब प्रणाम किया तो मैं इसको याद ही कर रहा था कि कैलाश ने बाद में हनुमान का रोल किया था। तो मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ कि 3 वर्ष इस मंच से मुझे हनुमान का अभिनय मिला, फिर मेरा जीवन ही हनुमान है। और मैं आज आपसे बहुत देर इसलिए भी बात नहीं कर पाऊँगा कि मैं इन दिनों उज्जैन में यहाँ रहता हूँ, होटल रुद्राक्ष के सामने त्रिवेणी में एक हमारे हनुमान करके, शांतम के नाम से हमने छोटा सा हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र बनाया। मैं वहीं निवास करता हूँ। आपके पास समय हो तो कभी आइएगा। और 24 मिनट का हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स सारी दुनिया में सिखाते हैं।
और आज महीने में 2-3 महीने में जब मैं यहाँ रहता हूँ तो वो कोर्स होता है, तो आज वो कोर्स है। आज हमारे यहाँ बहुत भीड़ है, आज हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं देश दुनिया से, तो मुझे तुरंत पहुँचना है क्योंकि 5 बजे मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। तो मैं सोनू गहलोत जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, मेरे ही आंगन में, मेरे ही प्रांगण में आपने मुझे अतिथि बना के आप लोगों से बातचीत करने का। और बहुत वर्षों बाद उज्जैन में किसी स्थानीय कार्यक्रम में बोला हूँ मैं, वर्षों बाद, तो बहुत सारे पुराने लोग भी मिल रहे हैं। तो मैं तो भगवान महाकाल महाराज ने बहुत दिया है, उन्हीं का लौटाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, मुझे आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। 5 मिनट का समय लेंगे, 5 मिनट, बिल्कुल 5 मिनट ही है। एक 5 मिनट का समय मैंने गुरुजी से और प्राप्त किया है। कुछ उपस्थिति को रेखांकित मैं और करना चाहूँगा, जिसमें आप जो भी छूट गए हैं उन सबकी उपस्थिति आप महसूस करेंगे। हमारे बीच में भरत का जो रोल कर रहे हैं, ऐसे श्री राज पुरोहित जी, श्री राज पुरोहित जी, जो रामलीला की परिकल्पना इनके द्वारा भी की गई है, और अमित शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्हें लक्ष्मण की भूमिका रामलीला में की है। साथ ही श्री कुंज बिहारी जी पंड्या जो शत्रुघ्न की भूमिका में हैं और स्टेज की संपूर्ण साज सज्जा की व्यवस्था भी देखते हैं। साथ ही बहन निकिता पोरवाल जी जो माता सीता का रोल यहाँ पर कर रही हैं, वे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और साथ में ही आदरणीय कैलाश चौहान जी जो संपूर्ण रामलीला का निर्देशन कर रहे हैं, और साथ ही केवट और रावण की भूमिका भी आपके द्वारा निभाई गई है। ऐसी सबकी उपस्थिति को मैं रेखांकित करते हुए आप सबसे, जो भी जिनका नाम लेना मैं यहाँ से भूल गया हूँ, छूट गया है समय अभाव कारण से, उन सबको कहता हूँ कि आप इनमें अपने को महसूस करें। और सब आप महाराज जी ने आज जो हमें समय दिया है उसके लिए मैं संपूर्ण संस्कार मंच की ओर से आपका आभार प्रदर्शन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करें। आभार प्रदर्शन के लिए संदीप सिंह गहलोत। संस्कार मंच द्वारा आयोजित आज वैचारिक अनुष्ठान में पधारे पंडित श्री विजय शंकर जी मेहता जी, आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ। साथ ही साथ सभी वरिष्ठ जन, गणमान्य जन जो आज पधारे, सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।